प्यारे बच्चों, लोगों पर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ अभ्यास 1.b। 1A को मैंने बच्चों पहले करा रखा है। जो बच्चे 1A को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाकर आप लोग 1A को देख लीजिए। पहला प्रश्न बच्चों पूछ रहा है, निम्नांकित कथनों में फत या आफत बताएं। और बच्चे बड़े आसानी से इसको कॉपी पर हम करते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, उससे पहले बच्चों में आपको जो एक चीज बताने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए। अगर हम प्लस, ठीक है बच्चों, अगर हम प्लस और माइनस का गुणा करते हैं, ठीक बच्चों, अगर हम प्लस और माइनस का अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा बच्चों होगा माइनस, ठीक बच्चों। उसी प्रकार अगर हम माइनस, ठीक बच्चों, अगर माइनस और प्लस का गुणा करेंगे बच्चों हम, तो हमारा क्या होगा बच्चों, माइनस ही होगा, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, हमारा माइनस ही होगा, ठीक बच्चों। अगर उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम प्लस, ठीक बच्चों, अगर प्लस और प्लस का गुणा करेंगे, ठीक बच्चों, अगर हम प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो हमारा प्लस होगा, ठीक बच्चों। अगर हम माइनस और माइनस पे गुणा करेंगे, ठीक बच्चों, अगर हम माइनस और माइनस पे गुणा करते हैं बच्चों, तो हमारा क्या होगा बच्चों, प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक बच्चों। और उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर हमको करना है, ठीक बच्चों। बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं दायां पक्ष, इसे हम कहते हैं बायां पक्ष, ठीक है बच्चों। अगर इंग्लिश में बोले तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। पहला बच्चों दिया हुआ है -4/5, फिर दिया हुआ है -4/5, ठीक बच्चों। दायां पक्ष -8/5, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। और देखो यहाँ पर बड़े आसानी से आपको कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 4 है, 4 लिखेंगे, ठीक है। माइनस के 4 है, 4 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। और बटे में 5 है, 5 लगाएंगे, ठीक है। अगर अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस से गुणा होगा बच्चों हमारा, तो हमारा क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। प्लस और माइनस का हमारा गुणा होगा, हमारा माइनस ही होगा। और बटे में 5 है बच्चों, तो हम बटे में 5 हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, गुड। देखो दायां पक्ष देखो बच्चों, ऐसे बराबर है, बराबर कर लेंगे, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अब माइनस बटे में 5 है बच्चों, माइनस बटे में हम 5 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया बच्चों। यहाँ पर देखना बच्चों, ये चीज है हमको। फिर यहाँ पर देखो, ठीक बच्चों, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं हो। देखो हर हमारा बराबर है, ठीक बच्चों, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमारा हर जो है बच्चों बराबर है, ठीक है। तो हर को लिखेंगे एक ही बार में, ठीक बच्चों, एक ही बार बच्चों हम लिखते हैं, ठीक है। -4 है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम कर देंगे केवल एक बार बच्चों हम 5 लिखेंगे माइनस, ठीक है, हर को, ठीक है। यहाँ पर -4 ये वाला है, तो -4 यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो बराबर लगाकर ये वाला बच्चों हम लिख सकते हैं, -8 है, -8 कर लेंगे, बट हमारा तो 5 ही हम कर लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ बच्चों देखो आकर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना बच्चों आपको ये है, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 4 4 8, ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। बटे में बच्चों आपको लगेगा ये 5, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। ये वाला प्रश्न देखो, ये भी माइनस का 8/5 है, ठीक बच्चों। ये आपका क्या है, फत्य है या फत, यानी दोनों पक्ष बच्चों हमारा बराबर है, यानी ठीक है। तो दोनों पक्ष बच्चों हमारा बराबर है, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हमारा LHS, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। यानी RHS, ठीक है बच्चों, RHS, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, यानी राइट हैंड साइड, यानी दोनों पक्ष बच्चों हमारा बराबर है। ये हमारा सत हुआ, ठीक है, गुड। आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक बच्चों। देखो बच्चों पूछ रहा है, ये आपका दूसरा है, -6/7 + 6 परमीय संख्या नहीं है, क्या यह परमीय संख्या नहीं है। या आओ बच्चों जो है इसको बड़े आसानी से यहाँ पर लिखो हल, ठीक बच्चों, यहाँ पर लिखो हल, ठीक है। और जो है बड़े आसानी से इसको हम करते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक बच्चों। आप यहाँ बच्चों ये देखो सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट को हटाते हैं, ठीक है, तो आपका हमारा क्या आएगा, -6/7, ठीक है। आपका जो प्लस है प्लस लगा रहेगा, ठीक है, ये आपका लगा रहेगा, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत। अब यहाँ बच्चों आपको देखना ये है, इसके नीचे बच्चों एक छिपा होता है, ठीक बच्चों, इसके नीचे एक हमारा छिपा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हमको जो हर को बराबर करना होगा, हर को बराबर करने के लिए जो है, देखो अगर यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देते हैं, क्या बच्चों, अगर यहाँ पर हम 5 से गुणा कर देते हैं तो हमारा हर जो बराबर हो जाएगा 5 × 5, ठीक है बच्चों। अगर नीचे हर में 5 से गुणा करते हैं तो उसी संख्या से अंश में बच्चों हम गुणा करते हैं, ठीक है, यानी नीचे 5 से गुणा किए तो ऊपर भी हम 7 से गुणा करेंगे, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। और देखते हैं, देखो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, -6 है, 6 कर लेना है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं ना, बटे में 7 है, 5 कर लेना, प्लस है प्लस कर लेना, ठीक है। देखो 7 छंग 42, ये आपका बच्चों 42 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। ये आपका 42 आ गया, ठीक है। और 5 एक कम 5, ठीक है। हर हमारा बच्चों जो है बराबर हो गया, कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चों हमको जो है करना ये चीज है, ठीक है। आपको जो कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया, आपको जो बच्चों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखना बच्चों ये है आपको, ठीक है, देखना ये है। अगर देखो हर को लिखेंगे एक बार, ठीक है, हर को यहाँ पर लिखेंगे हम एक बार, माइनस के 6 है, ठीक है, प्लस है 42 है, ठीक है। हर को लिखेंगे केवल हम एक बार, कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। और जो बच्चों अब देखो यहाँ पर हमारा क्या होता है, देखो माइनस और प्लस क्या होता है, यहाँ पर देख लो माइनस और प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। यानी 42 में से 6 को हम माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर 42 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो हमारा बचता है माइनस के 36, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, बटे में 7, ठीक बच्चों। हमारा बचता है माइनस के 36 बटे में 7। और ये हमारा क्वेश्चन बच्चों क्या पूछ रहा था, परमीय संख्या नहीं है, ये परमीय संख्या है, ठीक बच्चों। आप लोग को पता है जो बटे में आती है उसे हम परमीय संख्या कहते हैं, तो ये हमारी क्या है, परमीय संख्या बच्चों, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, आफत हुआ, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या हुआ, आफत हुआ, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया, ये हमारा हुआ आफत, ठीक बच्चों। बच्चों दूसरा प्रश्न बच्चों देखो यहाँ पर, दो परमीय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। आओ बच्चों जो है देखते हैं, अगर हम दो परमीय संख्या लेते हैं, ठीक बच्चों, अगर कोई भी अगर दो परमीय संख्या यहाँ पर लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं 5, ठीक है बच्चों, 5 बटा में 1 ले लेते हैं, ठीक है। क्या जोड़ने, ठीक है, जोड़ने, इसे जोड़ देते हैं, जोड़ का निशान लगाएंगे, ठीक है। एक परमीय संख्या बच्चों हम यहाँ पर ले लेते हैं 3, ठीक है, बटे में 1 ले लेते हैं, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत ना। अगर इसको जोड़ते हैं 5 3 8 होता है, फिर इसको जोड़ लिया 8 हो गया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इसी को हम, ठीक है, अगर इसी को 3 को हम आगे करेंगे, ठीक बच्चों, और 5 को हम पीछे करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, 5 3 8 ही होगा, ठीक है। यानी कि जोड़ने का क्रम, ठीक है, तो जोड़ने का क्रम बदलने पर, ठीक, अगर इसको जो है बदलने पर, ये हम जोड़े हैं, अगर इसको बदलेंगे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसको हम बदलेंगे, ठीक है, अगर इसको हम बदलते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आ सकता है, देखो अगर हम देखो माइनस 5 में से 3 निकालो, कितना बचेगा बच्चों, हमारा बचेगा 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर देखो यहाँ पर 3 में से अगर हम 5 को निकालते हैं बच्चों, तो हमारा क्या बचेगा, माइनस के 2, ठीक बच्चों। अभी हमारा क्रम बदल चुका है, ठीक है। घटाएंगे तो ये बच्चों जो है एक फल हमारा बदलेगा, अगर हम जोड़ेंगे तो ये फल बच्चों हमारा वही रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा, ये जोड़ने का पूछ रहा है, ठीक है बच्चों जो है जोड़ने का हमारा पूछ रहा है, घटाने का नहीं पूछ रहा है, ठीक है। हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा होगा सत्य, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया बच्चों, ये हमारा होगा सत्य, ठीक है बच्चों। ये देखो 3 परमीय संख्याओं का योगफल परमीय संख्या नहीं होता, परमीय संख्या ही होगा, ठीक है। तो इसलिए कि हमारा क्या होगा, ये हमारा सत्य होगा, यानी चौथा बच्चों हमारा भी सत्य होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। चौथा बच्चों भी हमारा सत्य होगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। और देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या हमारा दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, निम्नांकित परमीय संख्याओं को जोड़कर बताएं कि योगफल परमीय संख्या है अथवा नहीं, ठीक बच्चों। और जो इसको बच्चों हम बड़े आसानी से बताते हैं, बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, -3/4 और 3, ठीक है, और 3, ठीक है। यहाँ पर आसानी से यहाँ पर लिखो, ठीक है, -3/4, ठीक है, -3/4, और का मतलब होता है प्लस, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, जो है और का मतलब होता है प्लस, और 3 है बच्चों आपका, तो 3 यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। और यहाँ पर देखो तुम लिखो -3/4, ठीक बच्चों, प्लस है प्लस लगाओ, ठीक है, यहाँ पर 3 है 3 करो, ठीक बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर इसके नीचे बच्चों एक छिपा होता है, ठीक बच्चों, इसके नीचे बच्चों एक छिपा होता है, ठीक है। जिस संख्या के नीचे बच्चों कोई संख्या ना रहे, उसके नीचे बच्चों एक छिपा होता है, ठीक बच्चों। अगर अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, हर को बराबर करेंगे, ठीक है बच्चों, हर को अगर बराबर करेंगे तो हर को बराबर करने के लिए अगर हम 1 में 4 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो है हर बराबर हो जाएगा, ठीक बच्चों, क्योंकि 1 चौके 4, ठीक है बच्चों, हर हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर देखो, अगर हर में 4 से गुणा किए हैं तो अंश में बच्चों भी हम 4 से गुणा करेंगे, बच्चों कोई दिक्कत नहीं ना। और बच्चों ठीक है, अगर यहाँ बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर -3 है, ठीक है, -3 करो, बटे में 4 है, 4 करो, प्लस है प्लस करो बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 चौक 12, ठीक बच्चों, 3 चौक 12, कोई दिक्कत नहीं ना। बटे में बच्चों आप लोग यहाँ पर लगा लो, 1 चौके 4, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, 1 चौके 4 हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, आप लोग देखो माइनस और प्लस क्या होता है, प्लस हमारा माइनस होता है, यानी 12 में से 3 को निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 12 में से 3 को निकालते हैं तो हमारा क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। 12 में 3 को निकालते हैं और 9 बचेगा, बटे में 4 है, यहाँ पर जो है हमारा 4, तो 4 को एक बार हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, गुड, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो बच्चों,
ये आपका है -1 और -2/3। ठीक बच्चों, ये आपका ये है। ठीक है, इसको जो है अब बच्चों जो है बड़े आसानी से बच्चों इसको जो है करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो -1 है, -1 कर लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, देखो बच्चों यहाँ पर जो है और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, -2 है, 2 कर लो, बटे में बच्चों आपका 3 है, 3 कर लो, कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जो है एक छिपा होता है। ठीक है बच्चों, इसके नीचे बच्चों एक छिपा होता है, एक को तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक बच्चों, अगर देखो यहाँ पर हर को अगर हम बराबर करेंगे, ठीक है, अगर हर को हम बराबर करते हैं, अगर एक में 3 से गुणा कर देते हैं तो हर हमारा बच्चों जो है बराबर हो जाएगा। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ भी बच्चों हम 3 से ही गुणा करेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत बढ़िया, देखो बच्चों यहाँ पर अब ठीक है 3 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस का 3 होगा। ठीक है, प्लस है, प्लस होगा। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर यहाँ पर देखो बच्चों, अगर हम प्लस और माइनस से गुणा करते हैं तो हमारा क्या होगा बच्चों, माइनस ही होगा। ठीक बच्चों, ये हमारा माइनस ही होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको बताने के लिए दूसरी पेन का बच्चों जो यूज करेंगे। ठीक है, हमारा माइनस ही होगा। ठीक है, अगर प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस ही होगा। ठीक बच्चों, तो जो है बटे में 3 हम लगा सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। और ठीक है बच्चों, अब यहाँ बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस बच्चों प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस बच्चों जो हमारा प्लस होता है, तो हमारा जो आएगा 5 आएगा। ठीक है, और बड़ी वाली संख्या बच्चों जो है निशान यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। जो है हर हमारा जो है 3 है, 3 लिख देंगे एक बार। ठीक बच्चों, तो यही हमारा बच्चों जो है आंसर हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। गुड, ठीक है, ये हमारा पूछ रहा था योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं, तो बच्चों यह क्या है हमारा बच्चों, योगफल परमेय संख्या ही है। ठीक है, लिख लो हाँ परमेय संख्या है। ठीक है, लिख लो यहाँ पर हाँ। ठीक ठीक बच्चों, लिखो हाँ परमीय संख्या है। ठीक है, ठीक बच्चों, हाँ परमीय संख्या है। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक बच्चों, आओ देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या पूछ रहा है। बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, तीसरा प्रश्न पूछ रहा है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। आओ बच्चों जो है बड़े आसानी से बच्चों इसको जो है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करते हैं। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों ध्यान से, सबसे पहले हम करेंगे क्या, ठीक है, सबसे पहले हम करने वाले हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक है, अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारा आएगा 5/8। ठीक है, ये हमारा प्लस है। ठीक है, अगर हम प्लस और माइनस से गुणा करते हैं, अगर प्लस और माइनस का हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। गुड, अगर ये हमारा बटे में 13 है, 13 बच्चों ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। गुड, ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले हम बाएं पक्ष को हल करते हैं बच्चों, दाएं पक्ष को हम बाद में हल करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों जो है, यहाँ पर जो आपको समझाने के लिए दूसरी पेन का जो बच्चों यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो जो है, अगर हम हर को बराबर करते हैं, अगर यहाँ पर अगर 8 से हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 8 से हम गुणा कर देते हैं बच्चों, तो हमारा क्या होगा, हर हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे हर में जो है 8 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी उसी संख्या से बच्चों हम गुणा करते हैं। ठीक है, आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत बढ़िया बच्चों, जो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर 13 से अगर हम गुणा करते हैं। ठीक बच्चों, अगर 13 से हम यहाँ पर गुणा करते हैं बच्चों, 13 से, ठीक है, अगर नीचे 13 से गुणा करेंगे बच्चों तो ऊपर भी हम 13 से गुणा करेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। बहुत बढ़िया बच्चों, यहाँ पर देखो, अगर देखा जाए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो एक बार। ठीक बच्चों, अगर देखो यहाँ पर 13 पंचे 65। ठीक है, 13 पंचे 65। ठीक है, तो ये हमारा माइनस का 5 जब माइनस का 65 बच्चों हमारा ये रहेगा। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर देखो 13 8 104। ठीक है बच्चों, 13 8 हमारा 104 आएगा, 104 कर दो। ठीक है, अब माइनस से माइनस कर लो, देखो आए पर 9 8 72। ठीक है बच्चों, ये हमारा 72 आ जाएगा, कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। 13 8 104 बच्चों, ये हमारा बच्चों आप लोग देख लो, हर बच्चों जो हमारा बराबर हो चुका है। ठीक है, हर को लिखेंगे सबसे पहले एक बार में, क्योंकि हर हमारा बच्चों जो है बराबर हो चुका है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, माइनस माइनस बच्चों हमारा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, देखो 65 और 72 हमारा कितना होता है, 137 होता है। ठीक बच्चों, 137 होता है। ठीक बच्चों, ये हमारा 137 है। ठीक है, यानी LHS हमारा क्या है बच्चों, LHS यानी राइट यानी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। ठीक है, 135 बटे में 104। अब बच्चों जो है देखते हैं दायां पक्ष। ठीक बच्चों, ये आपका देखो यहाँ पर वही चीज हमको तो जो है करना होता है। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, वही चीज बच्चों यहाँ पर हम करेंगे। ठीक बच्चों, यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा, देखो सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारा आएगा 9 बटे में 13। ठीक है, अगर माइनस प्लस से गुणा करेंगे हमारा माइनस आएगा 5
बटे में 8। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत? अगर हर को हम बराबर करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है 13 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ बच्चों 8 से हमको जो है गुणा करना होगा। ठीक है, नीचे 13 से यहाँ पे गुणा किए तो ऊपर भी बच्चों जो है हम 13 से ही गुणा करेंगे। ठीक बच्चों, नीचे यहाँ पर 8 से गुणा किए तो ऊपर भी बच्चों हम 8 से ही गुणा करेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखो बच्चों 8 9 72, ये आपका क्या है बच्चों 72 आया। ठीक है, माइनस का 72 बटे में बच्चों देखो और 13 8 104। ठीक बच्चों, 13 8 104 हो गया। ठीक है, ये आपका माइनस से माइनस लगा दो बच्चों। ठीक है, देखो 13 5 65, ये आपका जो है माइनस का बच्चों 65 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक बच्चों, देखो 13 8 104। ठीक बच्चों, यह जो हर बच्चों जो हमारा बराबर हो चुका है। ठीक है, हर हमारा बराबर हो चुका है। यहाँ बच्चों देखो ध्यान से देख लो एक बार, अगर देखो हर को सबसे पहले लिखेंगे हम एक बार में। ठीक है, हर को लिखेंगे हम एक बार में। माइनस से माइनस क्या बच्चों होता है हमारा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है बच्चों। ठीक है, माइनस माइनस बच्चों हमारा होता है प्लस। ठीक है, अगर हम प्लस अगर 72 और 65 को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा 100 जो है 35 आएगा। ठीक बच्चों, 135 आएगा। ठीक बच्चों, बड़ी वाली संख्या बच्चों जो है यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, यही हमारा बच्चों जो है आंसर आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। गुड। ठीक बच्चों, यानी ये हमारा हो गया RHS यानी राइट हैंड साइड। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। गुड। अब बच्चों देखते हैं इसका जो है दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न बच्चों यहाँ पर देखो, अगर इसको जो है ब्रैकेट को बच्चों जो हटाते हैं यहाँ पर 3 हमारा आएगा। ठीक है, ठीक हमारा 3 आएगा। ठीक है, हमारा जो है ये हमारा आएगा। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर देखो बच्चों प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, -7 12 बच्चों। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, बोल दिया बच्चों। तो देखना बच्चों, अगर ये है हमारा बच्चों जो इसके नीचे जो एक जो है छिपा होता है। ठीक बच्चों, ठीक है, इसके नीचे जो बच्चों एक छिपा होता है। ठीक है, अगर हर को बच्चों हम बराबर करेंगे, अगर यहाँ पर अगर हम एक में 12 से अगर हम गुणा कर देते हैं तो एक बार हम 12 आ जाएगा और यहाँ भी हम 12 से गुणा हम करेंगे। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर देखो आएगा 12 3 36, यहाँ पर आपका आ जाएगा 36। ठीक बच्चों, 36 आ जाएगा, 12 1 बच्चों आपका 12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस के 7 में आ जाएगा। ठीक है, अब बटे में बच्चों आपका जो है 12 आ जाएगा। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पर देखा जाए, अगर देखो 36 में से अगर 7 को निकालते हैं हमारा क्या हो जाएगा 29 बटे में। ठीक है, 29 बचेगा बच्चों। ठीक है, बटे में 12 बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, यानी हमारा बचेगा LHS। ठीक है, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बच्चों। ठीक है, अब इसको देखो बच्चों जो है, ठीक है, तो आओ जो है इसको देखते हैं हम। ठीक, अगर ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ पर 7 बटे में 12। ठीक है, प्लस 3। ठीक है, इसमें तो एक छिपा होता है, एक लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हर को बराबर करेंगे। ठीक है, 7 अगर हर को अगर हम बराबर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 12 से गुणा करते हैं हर हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर हमारा आएगा 7 बटे में 12। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत, 7 बटे में 12 देखो 12 3 36। ठीक बच्चों, ये हमारा आएगा प्लस के 36। ठीक बच्चों, और जो है 12 1 12 बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर माइनस प्लस क्या होता है हमारा, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, हमारा जो अगर 36 में से अगर 7 को निकालते हैं हमारा क्या बचेगा 29 ही बचेगा। ठीक बच्चों, 29 ही बचेगा हमारा। ठीक है, 29 बटे में 12। ठीक है, ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा, यानी हमारा ये हमारा हो जाएगा RHS। ठीक है, RHS। ठीक बच्चों, बच्चों आपका तीसरा क्वेश्चन है -4 बटा 7 प्लस 1 बटा 4 प्लस 7 बटा -16। ठीक बच्चों, बायां पक्ष। ठीक है, ये आपका दायां पक्ष। ठीक है, पहले हम करेंगे सॉल्व दायां पक्ष। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। आओ जो बच्चों इसको बड़े आसानी से बच्चों यहाँ पर हम करते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सबसे पहले बच्चों जो है अगर ब्रैकेट को हटाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर छोटे वाले ब्रैकेट को अगर हटाएंगे हमारा आएगा -4 बटे में 7। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत, प्लस के 1 बटे में 4 बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बड़ा वाला ब्रैकेट बच्चों यहाँ पर हम लगा देंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, बोल दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको देखना ये चीज है यहाँ पर देखो, और हर को बच्चों हमको करना रहता है बराबर। ठीक बच्चों, अगर हर को हम करेंगे बराबर, ठीक बच्चों, अगर हर को हम करेंगे बराबर, अगर यहाँ पर 7 से गुणा किया जाए, ठीक है, तो हमारा हर जो बच्चों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 से गुणा किया जाए बच्चों तो हमारा हर जो बच्चों बराबर हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर देख लीजिए 4 चौक 16। ठीक है, माइनस के हमारा आएगा 16 क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4 था। ठीक बच्चों, बटे में 4 फते 28 बच्चों। ठीक है, 4 फते 28, तो ये हम लिखेंगे 28 बच्चों। ठीक, कोई दिक्कत, तो 1 फते 1। ठीक है, यहाँ पर प्लस या प्लस का 1 है तो प्लस का जो है 7 रहेगा। ठीक है, 1 फते 7। ठीक है, 4 फते 28, ये हमारा जो हर बच्चों जो है बराबर हो चुका है। ये 28 जो है एक बार हम लिखेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। गुड, ठीक है, प्लस का प्लस है, फिर 7 है बटे में, फिर माइनस के 16 है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, बोल दिया बच्चों। ठीक है।
ठीक बच्चों, यहाँ पे देखो माइनस और प्लस माइनस होता है। ठीक बच्चों, माइनस और प्लस जो है माइनस होता है। अगर 16 में से 7 को निकालेंगे हमारा बचेगा माइनस के 9, ठीक है, बटे में 28। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हमारा प्लस है, 7 है, 7 कर लो माइनस का। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखना आपको ये चीज है, ठीक है, देखना ये बच्चों ये चीज है आपको, अगर हम माइनस और प्लस से गुणा करते हैं यहाँ पर भी तो हमारा माइनस ही होगा। ठीक बच्चों, अगर माइनस और प्लस का बच्चों यहाँ पर हम गुणा करते हैं तो हमारा माइनस ही होगा। ठीक बच्चों, ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, हमारा माइनस ही होगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक बच्चों, अगर यहाँ पर देखो बच्चों, अगर हर को बच्चों बराबर करते हैं, ठीक बच्चों, अगर हर को हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर हर को बराबर करने के लिए बच्चों 16 का बच्चों और जो है आपका 28 का। ठीक है, अब बच्चों जो है 16 को 28 का जो है एलसीएम हम करते हैं। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक बच्चों, देखो आपका आ गया 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, ये आपका 8, ये आपका 2 फत्ते 14। ठीक है, 2 चौक 8, 7 नहीं कटेगा, 7 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 2 हमारा 4 हमारा कट जाएगा, 2 दूनी 4, 7 नहीं कटेगा, 7 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा कट जाएगा, अब 7 कटेगा, 7 से ही कटेगा। ठीक है बच्चों, 7 कटेगा, 7 एकम 7 बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और जो बच्चों इसको जो है हम करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चों देखो 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 फत्ते आपका जो होता है हमारा आया 112, यानी हमको जो है हर को 112 लाना है। ठीक बच्चों, हर को जो लाना है 112, और 16 में किस अंक से गुणा किया जाए बच्चों तो हमारा 112 आ जाएगा। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर 7 से गुणा करते हैं, ठीक है, 16 फत्ते 112, अगर 7 से गुणा करें यहाँ पर बच्चों जो है हमारा 112 बच्चों जो है बड़े आसानी से बच्चों आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक बच्चों, यहाँ पर 7 से गुणा करते हैं। ठीक है, अगर नीचे 7 से गुणा किए बच्चों तो ऊपर भी हम 7 से गुणा ही करेंगे बच्चों। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। अब 28 में किससे गुणा किया जाए तो बच्चों जो है हमारा 112 आ जाए, तो 28 में अगर हम 4 से यहाँ पर हम गुणा करते हैं बच्चों, हमारा जो है बच्चों 28 आ जाए, यानी 112 बच्चों हमारा आ जाएगा। ठीक है, नीचे 4 से गुणा किए बच्चों तो ऊपर भी हम 4 से गुणा करेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। 9 चौक 36 माइनस के 36। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखो 8 चौक 112। अगर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है हमारा। ठीक है, अगर 49 और 36 को अगर हम जोड़ेंगे बच्चों 85 होगा आपका। ठीक बच्चों, आपका 85 होगा। ठीक बच्चों, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक बच्चों, हमारा इतना आया बच्चों। जो इसको देखेंगे आओ बच्चों, यहाँ पर देखो जो है सबसे पहले बच्चों हल करेंगे इस वाले को। ठीक है, इस वाले को बच्चों जो है बाद में हम हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको जो है ऐसे यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, 4 है 4 कर लेंगे, माइनस का 7 है 7 कर लेंगे, प्लस है प्लस लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखो 1 लगा हुआ है। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर जो है 4 लगा हुआ 4 कर लेंगे। यहाँ पर तो बच्चों देखो अगर वही चीज बच्चों यहाँ पर देख लो, अगर माइनस और प्लस से गुणा करेंगे बच्चों हमारा माइनस होगा। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो माइनस के 7, ठीक है, और 16 बच्चों आपका जो है आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर जो है ये वाला जो है बड़े ब्रैकेट के बच्चों जो है निशान हम लगा लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको देखना है अगर मान लीजिए हर को बराबर करना है। ठीक बच्चों, अगर हर को बराबर करना है यानी जो है तो यहाँ पर अगर हम 4 में से, ठीक है, 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 3 12, 4 चौक 16, अगर 4 में से अगर 4 को हम गुणा करते हैं बच्चों तो हमारा जो है आ जाएगा बराबर। ठीक है, अगर नीचे 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर ही बच्चों हम 4 से ही गुणा करेंगे। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक बच्चों, यहाँ पर जो है आप ऐसे लिख लेंगे 4 बटे में 7। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। प्लस का निशान है, प्लस लगा लेंगे। ठीक है, 4 एकम 4 आपका हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो 4 चौक 16 आपका ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, माइनस है माइनस कर लेंगे, 7 है 7 कर लेंगे, बटे में 16 है बच्चों, आप लोग 16 यहाँ पर कर लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। जो है -4 बटा है -4 बटा 7 है 7 कर लेंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपके जो प्लस है ये प्लस वाला लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर देखो 7 में से 4 को निकालते हैं, ठीक है, 7 में से 4 को निकालेंगे हम बच्चों तो हमारा बचेगा 3। ठीक है, 3 बचेगा, और बड़ी वाली संख्या बच्चों जो है यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, यानी जो है निशान लगा लेंगे। हर हमारा बराबर है, हर को लिखेंगे बच्चों हम एक बार में। छोटी कोई दिक्कत नहीं ना। आपको जो है करना है आपको ये है, अगर हम हर को बराबर करते हैं, हर को बराबर करने के लिए अगर यहाँ 7 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर 16 से गुणा कर दिया जाए, ठीक बच्चों, यहाँ पर 16 से अगर गुणा कर दिया जाए हमारा हर जो बच्चों जो है बराबर में आ जाएगा। कैसे बच्चों, देखो 16 फत्ते 112 हो जाएगा। ठीक है, 16 फत्ते आपका जो हो जाएगा बच्चों 112। ठीक है,
यहाँ पर 16 चौके 64, ठीक है 64, या माइनस का चाहते हैं माइनस का जो है 64 आ जाएगा, ठीक है। 7 त्रिक 21, ठीक है। यहाँ पर जो है माइनस का जो है 3 है तो यहाँ माइनस का 21 आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक बच्चों। जो है 112 आएगा, ठीक बच्चों। यहाँ पर 112 बच्चों जो है आपका आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर 21 जो है 64 को जोड़ दिया जाए, हमारा आ जाएगा माइनस का, ठीक है 85। कैसे, क्योंकि बड़ी वाली संख्या में जो है माइनस लगा हुआ है बच्चों, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब बटे बच्चों हमारा जो है 112 तो हाई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी आर, ठीक है एच एस, ठीक है, हमारा आर एच एस यानी राइट हैंड साइड बच्चों हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। चौथा प्रश्न आपका कह रहा है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या हो और ए प्लस बी बराबर -15/11 हो तो बी और बी प्लस ए ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। और जो बच्चों इसको बड़े आसानी से हम ज्ञात करते हैं बच्चों। हमको देखना ये चीज है, ठीक है। अब मान लीजिए यदि ए और बी जो है -15/11 है, ठीक है, -15 बटा बच्चों 11 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। -15/11 है आपका ए और बी, तो बी प्लस ए क्या होगा, ए ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये आपका क्रम, ये आपका जो है क्रम विनिमय का नियम है, ठीक है, क्रम विनिमय का नियम है, ठीक है। मान लीजिए ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, बराबर बी ए, ठीक है, बी और ए के, ठीक है, ठीक, बी ए हमको जो है देखना है, ठीक है। तो वही हमारा होगा, ठीक है। अगर हम ये हमारा बी जो इस तरफ चला है, ठीक है, अगर हमारा बी जो है ये इस तरफ आ गया है, ठीक है, ए हमारा इस तरफ आ गया है, यानी क्रम जो है इस तरफ से उस तरफ बच्चों हमारे हो गए हैं केवल, ठीक है। ये हमारा क्रम जो है इस तरफ से उस तरफ हो गए हैं, तो हमारा हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का भी, ए प्लस बी का भी मान, ए प्लस बी का भी मान हमारा क्या होगा, -15/11 ही होगा, ठीक है, 11 होगा, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है बच्चों, हमारा जो है यही होगा, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। और तो देखते हैं हम, ये हमारा बच्चों जो है कौन सा नियम है आप लोग को जो है पता होना चाहिए, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत। ये हमारा जो है क्रम विनिमय का नियम, कौन सा बच्चों नियम, ये हमारा बच्चों है क्रम विनिमय का नियम, ठीक बच्चों। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रम, ठीक है, क्रम विनिमय, ठीक बच्चों, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हमारा क्रम विनिमय का नियम, ठीक बच्चों, ये हमारा क्रम विनिमय का नियम है बच्चों, कोई दिक्कत आपको नहीं ना, गुड, ठीक बच्चों। जो आपको जो समझ में ना आया हो एक बार देख लीजिए, एक बार जो है आपको जो एग्जांपल लेकर हम, मान लीजिए आप अगर 5, ठीक है, 5 और 3 अगर आप जोड़ोगे तो हमारा क्या आएगा, 8 ही आएगा, ठीक है। उसी प्रकार आप मान लीजिए, ठीक है, अगर 3 को आगे हम करते हैं, 3 को अगर आगे करेंगे तो 5 को हम इस तरफ करेंगे तो हमारा 8 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चाहे 5 3 जोड़ोगे 8 आएगा, चाहे 3 और 5 जोड़ोगे हमारा 8 ही आएगा। उसी प्रकार जो है ए और बी जोड़े हैं तो हमारा -15/11 हुआ है, माने हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो है पूछ रहे हैं बी और बी प्लस ए ज्ञात कीजिए, तो बी प्लस ए जो है हमारा उतना ही आएगा बच्चों, ठीक है, आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है, ठीक है। निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपका रिक्त स्थान है, -12/7 है, -12/7 है, 5/-11 है, इसमें -12/7 है, इसमें -12/7 है, इसमें केवल एक बार 5/-11 है। इसका मतलब हमको यहाँ पर लिखना है 5/-11, ठीक है। इसको देखो, -10 है आपका रिक्त स्थान, -7/12 है, -10 है, 5/6 है, -7/12 है, ठीक है। इसमें हमको ये चीज़ भरना है 5/6, यहाँ पर 5/6 जो है इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है, और सारी संख्या इसमें है, ठीक है, और इसमें जो है 5/6 नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया है 4 परगुण, चार का परगुण, ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ देखो ये आपका हो जाएगा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का परगुण, ठीक है। इसको देखो, पहले ए और बी को जोड़ा गया, यहाँ पर ए
प्लस बी को जोड़ दिया गया है, ठीक है, इसको इसको जो है जोड़ दिया गया है, बाद में जो आंसर आया तो सी मान लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों किया गया है, पहले जो ए को छोड़ दिया गया है, फिर बी और सी को जोड़ लिया गया है, बी और सी को जो है जोड़ लिया गया है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 6वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6वां आपका पूछ रहा है, निम्नांकित को योग की सक्रिया के परगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। आओ हम करते हैं। यहाँ पर 3/7 प्लस -5/14 -11/14, ये आपका पहला सवाल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे, पहले इसको हल करेंगे, इसको बाद में हल करेंगे। यहाँ पर देखो 3/7 प्लस, अगर हम ब्रैकेट को हटाते हैं, 5/14 प्लस -11/14, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर हम, यहाँ पर हर हमारा बराबर है, यहाँ पर 3/7 प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस हो माइनस, ये आपका माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 11 5 16 माइनस, ये माइनस का जो है बड़ी वाली संख्या का निशान लगाएंगे, -16 हो जाएगा, बटे में 14, हमारा हर बराबर है, हर को लिखेंगे एक ही बार में। यहाँ पर 3/7 -16/14, हर को बराबर करेंगे, अगर यहाँ 2 से गुणा कर दिया जाए तो हर हमारा बराबर हो जाएगा, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, 6/14 -16/14, हर हमारा बराबर हो गया। यहाँ ये हमारा प्लस का, ये हमारा माइनस का है, अगर 16 में से अगर हम 6 को निकालते हैं, हमारा बचेगा -10/14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। इसको देखो, यहाँ पर ये हमारा हो गया साचार प्रगुण। साचार प्रगुण, ये आप लोग देख सकते हो, 2/5 -8/-3, 4/-5 -2/3, इसको जो है इस वाले 3 को हम लाएंगे जो है इस तरफ, ठीक है, इस वाले जो है -5 को लाएंगे हम इस तरफ, ठीक है। यहाँ पर देखो बराबर लगाओ, 2/5 प्लस इस वाले 4 को हम लाएंगे इस तरफ, क्योंकि हर हमारा बराबर हो जाएगा, प्लस, ठीक है, इस वाले जो है माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, दोनों में माइनस रहते हैं तब, ठीक, प्लस इसको जो है हम ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक। इसको हम कौन सा नियम कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय का नियम, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रम विनिमय का नियम, ठीक बच्चों, क्रम विनिमय का प्रगुण, ठीक है, ये हमारा क्रम विनिमय प्रगुण हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखो 2/5, देखो यहाँ पर माइनस था आपका, ठीक है, ये आपका माइनस था, माइनस कर लो, माइनस प्लस क्या होता है हमारा जो है माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, 4/5 प्लस, ठीक है, 8/3, माइनस प्लस माइनस होता है 2 3, ठीक है, हमारा हर बराबर हो गया है। यहाँ पर भी हम करने में आसानी हो जाएगी, अगर 4 में से 2 जाएगा हमारा 2 बचेगा, बड़ी वाली संख्या का निशान लगा लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5, 8 में से 2 जाएगा हमारा बचेगा 2, 8 में से 2 जाएगा हमारा बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के लिए अगर यहाँ पर जो है 5 से गुणा कर दिया जाए, यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया जाए तो हमारा हर बराबर हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करते हैं 5 से, यहाँ पर हम गुणा करते हैं 3 से, हमारा हर बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, यहाँ पर देखो 3 पचे 15, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस का 6 आएगा, ये आपका रहेगा 6 पंचे 30, 3 पचे 15, हमारा हर बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, अगर 6 में से हम अगर 30 में से 6 को अगर हम निकालते हैं हमारा बचेगा 24, हमारा बचेगा 24 बटे में 15, ठीक है। अगर इसको हम जो है 3 से काटते हैं तो ये हमारा कट जाएगा, 5 3 15, 3 9 8 24, ये हमारा कट जाएगा, यही हमारा बच्चों जो है
आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया बच्चों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।